जी सोच रहे अगर लक्ष्मण से कहेंगे तुम धुल लो तो सीता नाराज हो जाएंगी, कहेंगे इनके लिए हम सब कुछ छोड़ के आए और ये अपने भाई को ज्यादा मानते हैं, हमसे कोई प्रेम ही नहीं। अगर सीता को धुलने देते हैं, लक्ष्मण को रोकते हैं तो लक्ष्मण कहेंगे कल भाभी आ गई भैया हमारा बचपन का प्रेम भूल गए। राम जी बेचारे बैठे चुपचाप, एक पैर सीता माता पकड़े हैं, एक लक्ष्मण पकड़े। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, बुलावा आया, भोजन तैयार है, राम से कहो भोजन करें। राम जी ने कहा कैसे भोजन करें, हम भोजन नहीं करेंगे। दशरथ महाराज को मालूम हुआ कि आज हमारा राम भोजन नहीं करेगा। दशरथ महाराज ने कह दिया जब राम भोजन नहीं करेगा तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धीरे धीरे ये खबर पूरी अयोध्या में फैल गई कि आज राम भोजन नहीं करेंगे। देखो राम राज्य की बात बता रहे हैं। अयोध्या में जब खबर फैली तो अयोध्या में हुआ क्या, बोले जो चूल्हे जल रहे थे उनमें पानी पड़ गया, अरे खाने को गया जो भी वो वैसे ही उठ गया। माताएं भोजन बना रही थी, उनको सूचना मिली कि आज हमारे राम भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने चूल्हे में पानी डाल दिया। कहा जब राम भोजन नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे बना कर। कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा, हाथ में निवाला लिया, ये था मालूम हुआ आज राम भोजन नहीं करेंगे, उसने भी सामने से थाल हटा दिया, कहा तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। देखते देखते बात पहुंच गई हाई कोर्ट में, गुरुदेव वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ महाराज आए, कहा बेटा राम क्या करते हो। बोले हैं अब गुरुदेव राम कैसी करते तपस्या, आकर के बताओ मुझे तुम अपनी समस्या। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम क्या समस्या है बताओ। राम जी ने कहा गुरुजी देखो कैसे भोजन करने हम जाए। वशिष्ठ महाराज ने कहा सीता जो तुम्हारा दाहिना पैर है वो राम जी का बायां है, तुम एक पैर अपना धुल लो एक राम का धुल लो, तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। कहा लक्ष्मण एक पैर तुम अपनी भाभी का धुलो और एक राम का धुल लो, तुम्हारा भी प्रण पूर्ण हो जाएगा। वही राम जी ने देखा लक्ष्मण और जानकी जी की तरफ, कहा एक एक तो पैर इनको पहले दे चुके, तीसरा पैर कहां से लाए जो तुम धुलो। केवट कहता प्रभु ऐसे मैं नहीं नाव लेकर के आऊंगा। बोला बरुती रमा रही लखन, कहा तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण खड़े हैं, क्यों ना ये हमारे सीने में भी बाण मार दे, लेकिन ऐसे हम नाव में नहीं चढ़ाएंगे जब तक आपके पैरों को नहीं धुल लेंगे। राम जी केवट के प्रेम के आगे विवश हो गए। केवट से कहा अच्छा ठीक है आओ पैर धुलो नाव में चढ़ाओ हमको पार करो। स्वामी जी लिखते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी लैयावा, पानी कठोता भरी लैयावा, पानी कठोता भरी लैयावा, भरी लैयावा। बोले केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठोता भरी लैयावा। केवट जी ने राम जी की आज्ञा को पाया
स्वामी जी ने लिखा पानी कठौता भरी लई आवा। पूरे रामचरितमानस में स्वामी जी ने गंगा जल को कहीं पर पानी नहीं लिखा। केवट चाहता तो गंगा जी से ही जल लेकर के चरणों को धुल लेता। भगवान सोच रहे, यहाँ पर पार्वती मैया ने भोले बाबा से प्रश्न किया, कहा बाबा एक बात हमारे समझ में नहीं आई। बोले 3 कदम में 3 लोग जब नाप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े वो ही कृपा निधान। का 3 कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया और वही प्रभु नाव के बिना केवट से मन्नतें कर रहे, भैया नाव लेकर के आओ। गंगा जी कितनी थी, कहा इसे ही उतर जाते। और कहा रही बात सीता की, पुलिस यही उठाई गोद माले, इतई उठाई उतई रख देते। बोले कर गई लखन और लगौते पारा, जाते उतरी गंग की धारा। कहा गंगा को पार कर जाते। भोले बाबा ने कहा गिरजा भगवान ने सोचा ऊपर सूर्य भगवान है, हमारे सूर्य वंश के रिश्ते में बाबा लग रहे हैं, मर्यादा से भगवान ने कुछ नहीं किया। कहा भगवान सोचने लगे आने वाले समय में हिंदू हमारे पर चिन्हों पर चलेंगे। दिव्यांशी बिटिया के द्वारा 50 मुद्राएं दान हो रही, मंगल कामना है। कहा आगे जब कलयुग में हिंदू पूजी है पेड़ हमारे, रामचंद्र लई गोद में नारी। कहा हिंदू हमारे पर चिन्हों पर चलेंगे, वो कहेंगे जब राम जी ने गोदी में ले लिया था तो वो भी गोदी में उठा के इधर से उधर रख देंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी। कहा इसलिए भगवान ने केवट से नाव को मांगा। केवट सोचने लगा, कहा गंगा जी तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धुल लिया तो गंगा जी बन गई, अब हम अपना रिजर्व खुद ही गंगा सागर बनाएंगे। दौड़ता हुआ गया, स्वामी जी ने लिखा पानी कठौता भरी लई आवा। नाव में कठौती होती थी, कठौती नाव में पानी भर जाता पानी निकालने के लिए। लेकिन केवट सोचने लगा, कहा अगर मैं कठौती लेकर के गया और भगवान के चरण लगने से अगर कुछ लीला भी बनी, भगवान के चरण लगने से अगर कुछ हुआ भी, कठौता लेकर के जाऊंगा तो बालक बनेगा और कठौती लेकर के जाऊंगा तो कन्या बन जाएगी। इसलिए केवट कठौता लेकर के गया। भगवान ने कहा केवट करो, जो भी करना हो तुम्हारी जिससे नाव बच जाए वही काम करो। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं केवट नीचे बैठ गया और भगवान के चरणों को धुलने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट बैठ गया और भगवान के चरणों को धुलने लगा। बोले अति आनंद
उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद